गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 28/8/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, हरियाणा। इसका सही जवाब है गोवा। भारत गोवा में पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शोधकर्ताओं ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों की खोज की है? झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार। इसका सही जवाब है बिहार। हाल ही में शोधकर्ताओं ने बिहार के गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों की खोज की है। जिनमेस्टा सिल्वेस्टा एक बारहमासी वुडी बेल है जो अरब प्रायद्वीप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सहित एशियाई की मूल निवासी है। हिंदी में इसे गुलमार्ग कहा जाता है जिसका अर्थ है चीनी को नष्ट करने वाला। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त। इसका सही जवाब है 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के सम्मान में समर्पित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। BHEL को निम्नलिखित में से किस राज्य में 1600 मेगावाट की थर्मल पावर परियोजना स्थापित करने के दामोदर घाटी निगम द्वारा अनुबंध दिया गया है? बिहार, केरल, तेलंगाना, झारखंड। इसका सही जवाब है झारखंड। BHEL को दामोदर वैली कॉरपोरेशन द्वारा झारखंड में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना अर्थात थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने का ठेका दिया गया है। यह परियोजना को कोडरमा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। DRDO ने निम्नलिखित में से किस राज्य में लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का पहला उड़ान प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है? उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। इसका सही जवाब है उड़ीसा। DRDO ने उड़ीसा में लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का पहला उड़ान प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया है। गौरव एक अत्याधुनिक हवा से लॉन्च किया जाने वाला ग्लाइड बम है जिसका वजन 1000 किलोग्राम है। गौरव जैसे लंबी दूरी के ग्लाइड बम प्रणोदान की आवश्यकता के बिना 110 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने NIRF रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT मुंबई, IIT कानपुर। इसका सही जवाब है
IIT मद्रास। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 में IIT मद्रास ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू होगी? पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा में पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग शुरू होगी। इसे आधिकारिक तौर पर ग्लोबल प्रवासी महिला कबड्डी लीग नाम दिया गया है। इसमें 15 से अधिक देशों की महिला एथलीट शामिल होंगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में मंदिरों, मठों और ट्रस्टों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है? उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना, बिहार। इसका सही जवाब है बिहार। बिहार ने हाल ही में मंदिरों, मठों और ट्रस्टों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। बिहार हिंदू धार्मिक न्याय अधिनियम 1950 के अनुसार सभी सार्वजनिक मंदिरों, मठों, ट्रस्टों और धर्मशालाओं को बिहार राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में नागरिक उपयोग के लिए सबसे बड़े मानव रहित मालवाहक विमान का उद्घाटन किया है? भारत, फ्रांस, चीन, स्पेन। इसका सही जवाब है चीन। चीन ने हाल ही में नागरिक उपयोग के लिए सबसे बड़े मानव रहित मालवाहक विमान का उद्घाटन किया है। चीन का लक्ष्य 2030 तक 279 अरब डॉलर का ड्रोन उद्योग बनाना है। भारत में ड्रोन बाजार 2024 में 27 मिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व उत्पन्न होने का अनुमान है। भारत कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन को अपनाने में वृद्धि का अनुभव कर रहा है, जिससे देश के कृषि पद्धतियों में क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में डेंगू वैक्सीन चरण 3 नैदानिक परीक्षण शुरू किया है? भारत, चीन, यूके, जापान। इसका सही जवाब है भारत। भारत ने हाल ही में डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिक परीक्षण शुरू किया है। डेंगियोल नामक टीका, जो डेंगू के सभी 4 सीरोटाइप्स के खिलाफ काम करता है, पेनिसिया बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।